हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल की साइड्स जो हैं वो हमें नहीं दी है, लेकिन रेशो हमें दी है। साइड्स की, ट्रायंगल की साइड की रेशो हमें गिवन है 12:17:25। पेरीमीटर हमें गिवन है, एरिया निकालना है। तो यहाँ साइड हमें नहीं दी गई है, तो साइड को हम यहाँ लेट कर सकते हैं। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ रेशो दी गई है तीनों साइड की। तो यहाँ अगर साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो x है, तो यहाँ फर्स्ट रेशो, तो फर्स्ट साइड यानी कि a यहाँ पर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई x, 12x। और इसी तरह b हो जाएगा 17 है रेशो सेकंड साइड के लिए, तो ये हो जाएगा 17x। और c के लिए हो जाएगा यहाँ पर 25x। यानी कि ए बी सी की वैल्यू में हम लिख सकते हैं यहाँ 12x, 17x और 25x। अब आगे दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ये दिया गया है तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लेंगे। अब साइड्स हमें निकालनी है, पैरामीटर गिवन है, साइड्स हमें निकालनी है ट्रायंगल की। तो यहाँ पर रूल होता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल में साइड निकालने के लिए सम ऑफ 3 साइड्स। तो ये आ गई ए बी सी, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 12 प्लस 17 ये हो गया हमारे पास 29, 29x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। और यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 540, यहाँ 54 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया। तो इसको काट लेंगे, यहाँ पर 54 1 जा 54 और यहाँ एक 0 लगी है, उसको हम लगा लेंगे, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो हमने ए बी सी 12x, 17x और 25x हमने लिया था, तो उसके लिए x की वैल्यू हमें मिल गई है। तो 12x के लिए यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। यानी कि ट्रायंगल की फर्स्ट साइड हमें मिल गई 120 सेंटीमीटर। अब इसी तरह सेकंड बी के लिए यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। तो दूसरी साइड हम यहाँ लिख लेते हैं 170 सेंटीमीटर। और C के लिए यहाँ है 25x, तो x की वैल्यू 10 है, तो 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो ये आ गई ट्रायंगल की तीसरी साइड। इनकी अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए यहाँ पर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इनकी S हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर हमें दिया गया है यहाँ पर 540 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 7 जा 14, यहाँ 0 है, लगा लेंगे। तो ये आ गया S, सेमी पेरीमीटर 270 सेंटीमीटर।
तो अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू भी हमारे पास है, ए बी सी तीनों साइड की वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ हम यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज यहाँ एस के लिए पहले तो अंडर रूट, फिर 270 ब्रैकेट में आ जाएगा एस माइनस ए, यानी कि 270 माइनस ए की वैल्यू दी गई है 120 सेंटीमीटर, और इसी तरह आगे एस माइनस बी, तो 270 माइनस बी के लिए हो जाएगा 170। इसी तरह एस माइनस सी 270 माइनस 250। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो 270 माइनस 120 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150, यानी कि ब्रैकेट का यहाँ बन गया मल्टीप्लाई और ये आ गया 150। इसी तरह 270 माइनस 170, तो ये हो जाएगा 100। तो मल्टीप्लाई 100, आगे मल्टीप्लाई 270 माइनस 250, तो ये हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर निकालने हैं। अंडर रूट एज इट इज लगा लेंगे। अब 270 के फैक्टर हमने करने हैं। तो 270 के फैक्टर में सबसे पहले 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हुआ, 2 5 जा 10। उसके बाद ये 3 से होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 जा 15। और यहाँ फिर से 3 के साथ 3 5 जा 15, और ये हो गया 5 1 जा 5। तो 270 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बाद 150 के फैक्टर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले 2 के साथ 2 7 जा 14, 1 बचा 10 हुआ, 2 5 जा 10। आगे 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये आ गया फैक्टर में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरह आगे 100 के फैक्टर हम कर लेंगे। तो 100 के फैक्टर में 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 5 जा 10 और आगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 100 के फैक्टर करके हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आगे है 20, तो 20 के फैक्टर में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो अब हमने रूट में से जो पेयर में नंबर हैं उनको हमने सिंगल करके रूट से बाहर निकालना है। तो जो पेयर में होंगे वो रूट से बाहर निकल जाएंगे सिंगल होके। तो यहाँ पर देखो 1 2 ये है और 1 2 ये है, तो ये निकल गया सिंगल होके रूट से बाहर। उसके बाद 3 इंटू 3, तो एक पेयर सेम नंबर का यहाँ पर बन रहा है, ये भी निकल जाएगा ब्रैकेट के बाहर। और आगे 1 3 इधर है, 1 ये है, तो ये भी निकल गया, पेयर था इसलिए सिंगल होके बाहर। 5 5 ये भी रूट के बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पर 1 5 ये है और 1 ये, पेयर बना, सिंगल होके बाहर आ गया। उसके बाद 2 इंटू 2, तो एक पेयर ये बन रहा है, इसको भी हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 1 5 ये है, 1 ये है, तो फिर से पेयर बन रहा है, तो यहाँ 5 आ गया। अब उसके बाद 2 इंटू 2, ये भी पेयर में है, ये भी रूट के बाहर आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ रूट में कुछ भी नहीं बचा,
तो इसलिए रूट हो गया यहाँ से खत्म। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो यहाँ तक हमने कर लिया इसको मल्टीप्लाई, ये आ गया 90। आगे 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100। ठीक है, तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाई 100। तो इसको आगे फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले 9 को 1 से किया, 9 1 जा 9, तो 1 0 इधर 2 0 इधर, टोटल हो गई 3 0। तो ये लग गई। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू।